आज आपकी क्लास कहाँ से है? आज आपकी क्लास है पंचायत से। पंचायत किस भाग में पढ़ना है आपको? भाग 9 में पढ़ना है और भाग 8 तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। भाग 9 में किस चीज की चर्चा किया गया है? पंचायत की चर्चा किया गया है। भाग 8 तक आपको पढ़ा दिया गया है और भाग 8 में आपको पढ़ाया गया था क्या? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो स्थापना, उसका संगठन एवं उसका प्रशासन एवं नियंत्रण की बात किया गया है। तो किस भाग में किया गया? 8 में किया गया ना। 9 आपका किससे रिलेटेड है? 9 आपका पंचायत है। अनुच्छेद कौन सा है? 243। कहां से कहां तक है 243 में? का से लेके ड़ा तक है, ठीक है ना। उसके बाद आपका भाग 9 का का जुड़ेगा और 9 का खा जुड़ेगा, ठीक है ना। तो पंचायत शब्द से आप क्या समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है क्या? पंचायत शब्द का अर्थ ही है ना क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण करना मतलब सत्ता को तोड़ना है, ठीक है ना। सत्ता को तोड़ने की बात की जा रही है, भारत और देश को तोड़ने की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। सत्ता का तोड़ने का मतलब यही है कि अगर देश लेवल का कोई मुद्दा होता है तो वो किसके लिए होता है? वो हमारी बात कौन उठाता है? एमपी उठाता है, मतलब सांसद उठाता है, ठीक है ना। और अगर राज्य लेवल की कोई बात हुई तो हमारी आवाज कौन उठाता है? विधायक उठाता है, मतलब एमएलए उठाता है। यही मामला था पहले ना। तो पंचायत को शुरुआत में कहां रखा गया था? पंचायत को शुरुआत में आपके डीपीएसपी में रखा गया है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 में रखा गया। और पंचायत जब डीपीएसपी में था तो उसके लिए ये चीजें थी कि अगर आप स्वीकार करते हैं तब भी ठीक है और नहीं स्वीकार करते तब भी ठीक है, ठीक है ना। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि सत्ता को तोड़ना। और सत्ता को तोड़ने से एक इस चीज से और अर्थ है क्या? स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन को बढ़ाना, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन का मतलब वहीं के स्थान के लोगों में सत्ता में अगर हिस्सेदारी है, ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जैसे आपको सांसद का चुनाव अगर लड़ना है तो उसके लिए एक सबसे जरूरी चीज है कि आप भारत के नागरिक हो, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, ठीक है ना। और यदि एमएलए का चुनाव लड़ना है तो आप उस स्टेट के नागरिक हैं तो आप कहीं से भी एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यदि पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आप उसी जगह के या उसी स्थान के हो तभी वहां का चुनाव लड़ सकते हैं। उसी का अर्थ है क्या? स्थानीय स्वशासन। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का पहला जो रुझान था वो क्या था? स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला, वहीं के स्थान के लोगों का सत्ता में हिस्सेदारी हुई। समझ में आया क्या? तो पंचायत की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 9 में, और पंचायत शब्द का अर्थ है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता को तोड़ना, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए कब लाया गया पंचायत और कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे पंचायत के विषय में कार्यक्रम बने, उस कार्यक्रम पे काम हुआ। तो सबसे पहला कार्यक्रम आपका कौन सा बना था? सबसे पहला कार्यक्रम आपका बना है 1952 में। और 52 में क्या बनाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया, ठीक है ना। और उसमें यह बताया गया कि आप पंचायत के बारे में काम करिए और पंचायत हमारे लिए अनिवार्य है कि नहीं है, इस चीज पे आप काम करेंगे और रिपोर्ट देंगे, ठीक है ना। इसी कार्यक्रम को फिर आगे चल के बढ़ाया गया, ठीक है ना। कब बढ़ाया गया? 53 में बढ़ाया गया कि 54 में बढ़ाया गया? 53 में बढ़ाया गया। और इस कार्यक्रम में थोड़ा सा और बढ़ा के इस कार्यक्रम का नाम क्या रख दिया गया?
राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और इन दोनों कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप इस चीज को आकलन करेंगे कि क्या पंचायत जरूरी है कि नहीं है, गांव लेवल पे भी एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों कार्यक्रम अपने स्तर से काम किए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1957 तक ये दोनों काम किए, ठीक है ना। 1957 में क्या किया गया कि इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर एक समिति का गठन कर दिया गया, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और ये उनको कहा गया कि आप इस रिपोर्ट पर, इन दोनों की रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट की कुछ समय में जांच करके और ये आप क्लियर करेंगे कि पंचायत जरूरी है कि नहीं जरूरी है। फिर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट आया और उसने बताया कि पंचायत बिल्कुल ही जरूरी है और पंचायत के माध्यम से गांव स्तर पर बहुत छोटी छोटी चीजों में सुधार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1959 में दिया और बताया कि 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला ग्राम पंचायत और दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। पंचायत का ये 3 स्तर किसने बताया, बलवंत राय मेहता समिति ने बताया, उसकी रिपोर्ट ने बताया। बाकी ये सारे ऊपर जो कार्यक्रम ये दोनों हुए तो इनका भी उद्देश्य यही था कि पंचायत जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इस चीज को आपको पता लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद ये 3 स्तरीय पंचायत बताया गया, एक तो ग्राम पंचायत जो गांव स्तर पे होगी और एक पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होगी, मतलब 10-20 गांव का एक समूह होगा, उसका एक ब्लॉक होगा, उसी को क्या बोलेंगे आप, पंचायत समिति बोलेंगे। और पंचायत का सबसे बड़ा लेवल जो होता है जिले लेवल का, वो कौन सा होता है, जिला परिषद, ठीक है ना। तो इतनी चीजें जो बताई गई आपको समझ में आए क्या, पंचायत क्यों जरूरी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना एवं स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, ठीक है ना। वहीं के स्थान के लोगों का पंचायत में बढ़ चढ़ के हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा लिखेंगे पंचायत के बारे में, ये आगे वाले पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे और समझाता हूं। उसके बाद ये तीनों स्तर आपको पढ़ना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। इसके बाद भी अशोक मेहता समिति की आई, उन्होंने 2 स्तर पंचायत की बात किया, लेकिन उसको भी खंडित करके फिर अंततः किस पंचायत पे चल रहा है हमारा पंचायत, बलवंत राय मेहता समिति के। अगर आपसे कोई पूछता है कि पंचायत कितने स्तरीय होता है, तो पंचायत 3 स्तरीय होता है, एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद, ठीक है ना। इसका मुखिया कौन होता है, इसका प्रमुख क्या बोला जाता है, उसको ग्राम पंचायत स्तर पे प्रधान बोला जाता है, और पंचायत समिति स्तर का जो मुखिया होता है उसको ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है, और जिला परिषद स्तर पे जो होता है उसको क्या बोला जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है ना। तीनों की वोटिंग होती है, तीनों को आप वोट भी देते हो, ठीक है ना। पंचायत में आप सबको वोट दोगे, अगर जिस पद के लिए आप नहीं दे रहे हो तो आपने जिसको चुन के भेजा है वो उस पद के लिए देंगे, ठीक है ना। लगभग चीजें प्रत्यक्ष ही होती हैं पंचायत चुनाव में, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, भाग 9 डालिए पंचायत, अनुच्छेद डाल लीजिएगा। हेडिंग बनाइए, पंचायती राज व्यवस्था से तात्पर्य, पंचायती राज व्यवस्था से तात्पर्य। उस हेडिंग के सामने आप लिखेंगे
सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से है। उसके बाद पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। पहला पॉइंट मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है, इस चीज को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट, जनता कामा शासन, जनता कामा शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाना, यह पहला पॉइंट आपका रहेगा। जनता शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाना। उत्तरदायी, दूसरा पॉइंट, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण करना, दूसरा पॉइंट है ये। एक पॉइंट और लिख लीजिए, सामाजिक राज्य एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना। ये तो आपका हो गया किससे, ये तीनों पॉइंट किस चीज का अर्थ बता रहे हैं, ये तीनों पॉइंट बता रहे हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने से क्या होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट लिखेंगे, आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में लॉर्ड रिपन ने, आधुनिक संदर्भ में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को व्यवहारिक रूप से समाज में लाने का प्रयास किया था, समाज में लाने का प्रयास किया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। पंचायत किस लिए है, पंचायत है क्या, पंचायत से होता क्या है, इतनी चीजें आपका हमें लगता है क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। आगे आप लिखेंगे स्वतंत्र भारत में, पॉइंट बना के ब्लैक पेन से लिखेंगे, स्वतंत्र भारत में पारदर्शी शासन एवं स्वशासन के लिए, पारदर्शी शासन एवं स्वशासन के लिए निम्न प्रयास किए गए। निम्न प्रयास किए गए। फिर से ये पॉइंट है आपका, ब्लैक पेन से आप बनाएंगे, स्वतंत्र भारत में पारदर्शी शासन एवं स्वशासन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। तो ये जो प्रयास हमने आपको बताया, ठीक है ना, ये प्रयास ही तो है कि पंचायत जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ये जितने कार्यक्रम हुए ये क्या थे, एक प्रयास था। तो उसको आप लिखेंगे कब क्या हुआ, पूछा जाता है कई बार कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, अभी बोलो ना भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1952 में। और उसी कार्यक्रम को सुधार करके और बढ़ाकर एक नई सेवा का गठन किया गया 1953 में। क्या बोला गया उसको, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। समझ में आ गया। तो पहला आप पॉइंट बनाएंगे, पहला पॉइंट बना के ब्लैक पेन से ही नहीं लिखेंगे, ब्लू से ही लिखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना हुई, स्थापना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से
2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। इसी में एक लाइन और लिख लो और सेकंड वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1953 को 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत में बदल दिया गया। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा के रूप में बदल दिया गया। ठीक, अब आप तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। पॉइंट बना के लिखिए, हेडिंग ही रहेगी। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा, 2 तो आप जान गए, तीसरा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। 1957 में किया गया तथा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत किया। 1959 में प्रस्तुत किया। इसी आधार पर भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायत को लागू कर दिया गया। समझ में आ रहा है क्या कहानी? आ रहा कि कहानी लग रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, क्योंकि अब आपकी शुरुआत पंचायत में स्टार्ट होगी। कहां से? ग्राम पंचायत से, ठीक है ना। पहले अभी आप कौन सा पंचायत पढ़ रहे हैं? 9 के का से लेके ड़ा में। ये 9 के का से लेके ड़ा में जो पढ़ रहे हैं ये ग्रामीण पंचायत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और 9 के खा में अभी आप जो पढ़ेंगे वो कैसा पंचायत होगा? वो नगरीय पंचायत होगा, नगर प्रशासन होगा, ठीक है ना। और 9 का खा जो आएगा वो कोऑपरेटिव, उसको बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको पढ़ना। अभी आप ग्रामीण पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। और बलवंत राय मेहता ने ग्रामीण पंचायत को 3 स्तर में बांटा है। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का प्रमुख, उसको प्रधान या मुखिया बोला जाएगा। और पंचायत समिति का जो प्रमुख होगा उसको ब्लॉक प्रमुख बोला जाएगा। और जिला परिषद का जो प्रमुख होगा उसको जिला पंचायत अध्यक्ष बोला जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर है? तो लिखिए, कहां तक लिखिए आप? बलवंत राय मेहता ही हो गया ना। उसके बाद लिखिए प्रावधान। हेडिंग बनाइए, प्रावधान। अनुच्छेद 243 फिर से लिखिए। प्रावधान के बाद आर्टिकल 243। पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को
परिभाषित किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे आइए और जितनी चीज़ें आप पढ़े उतनी चीज़ें आपको समझ में आएगा। आया? पूछ सकता हूँ ए भाग 1 से लेके और भाग 8 तक कहीं पूछ सकता हूँ? ऐसा है क्या? सारी चीज़ें आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? हाँ, पढ़ाया गया है पूरा। जितना भी आपको पढ़ाया गया मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आपको, ऐसा तो लग रहा है कि नहीं हमको आ रहा है, याद है, लेकिन आप उसका रिवीजन अगर नहीं करेंगे, आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा, भूल जाएगा। अभी आप अभ्यास कर लेंगे तो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है तो चीज़ें क्या रहेंगी कि एकदम बिल्कुल सेट हो जाएंगी आपके मैप में, ठीक है ना। फिर वो हटेगी नहीं, जब आप एग्जाम के टाइम उसको पलटोगे तो तुरंत चीज़ें सेट हो जाती है अपने आप। और अभी अगर डायरी बना के रख लिए तो फिर डायरी खुलेगी नहीं, डायरी ऐसे 10-15 साल बाद खुलेगी, ठीक है ना। तो कोशिश करिए और सामने जो भी परीक्षा है पेट में कम से कम आपको मिलेगा, मुझे लगता है कि 5 से 6-7 क्वेश्चन, तो 5-6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता कुछ बढ़ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है, नहीं बढ़ेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन बहुत मामला रखता है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए और क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। जैसे 1 से लेके 6 तक आपको टोटल पढ़ा दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा उसमें, ठीक है ना। अभी 6 आपको और 5 आपको, ये 2 ऐसे भाग पढ़ाए गए कि जिसमें एक तो संघ से जुड़ी जितनी चीजें हैं आप जान गए, और दूसरा आपका भाग 6 था तो राज्य से जुड़ी जितनी चीजें थी आप जान गए थे। एक भाग है आपका मौलिक अधिकार, कौन सा भाग है? भाग 3 है। बोलो ना भाई, सब लोग पढ़े हो तो बोलना चाहिए ना, आप बोलोगे तो आपको रिपीट होगा, नहीं आता तो देख के बोलो, 2-4 बार बोले कि आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया? और रिवीजन नहीं करेंगे आप तो नहीं आएगा श्रद्धा। टेस्ट, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो क्वेश्चन को, और ज्यादा किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ठीक है ना। तो इस नाते बहुत ज्यादा सोचना नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। आपका अभी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र टारगेट होना चाहिए कि परीक्षा, बाकी उसके बाद तकलीफें समस्याएं सबके जीवन में है। जिस दिन समस्या खत्म उस दिन जीवन खत्म, ये भी समझ लेना। जिस दिन आपकी लाइफ से समस्या खत्म उस दिन जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करिए, अभी आपके जो 1 साल ये बहुत गोल्डन चांस है चुनाव के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 27 में स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है और इस नाते अभी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप इतना तो हो ही चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि आप चीजों से परिचित हो चुके हैं। और जो दोबारा पढ़ रहे हैं या दोबारा उनकी क्लास चल रही तो उनकी तो बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ती है, ठीक है। कल आपको, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल आपको पंचायत के 3 स्तर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको भाग 9 के का में ले आया जाएगा और वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा? नगर प्रशासन या नगर पंचायत पढ़ाया जाएगा। अभी आप कौन सा पंचायत पढ़ रहे हो? ऐसे समझो खाली, अभी कौन सा पंचायत पढ़ रहे हो? ग्रामीण पंचायत पढ़ रहे हो, गांव वाली, जो अपने गांव वाली पंचायत, उस पंचायत के बारे में पढ़ेंगे ये 3 स्तर। फिर नगर प्रशासन भी 3 स्तर में ही है, नगर पंचायत भी 3 स्तर में आपका। कौन कौन सा? अभी देखो नहीं पता। एक तो उसमें पहले नंबर पे नगर पंचायत है, जैसे इसमें ग्राम पंचायत है वैसे उसमें पहले नंबर पे नगर पंचायत है, और दूसरे पे है आपका पालिका, नगर पालिका परिषद, ठीक है ना। और तीसरे पे है आपका नगर निगम। तो भाई बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर बताया ना, तो अगर ग्रामीण में बताया तो शहर में भी होगा ना। तो 3 स्तर इसके, 3 स्तर उसके, 6 आपको कंप्लीट पढ़ना है। और पंचायत से जुड़ी जितनी चीजें हैं सब आपको मिलेंगी। 9 के खा में आप पढ़ेंगे सहकारिता कोऑपरेटिव, ठीक है। थैंक यू।